रात के लगभग 1 बजे थे। पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती पुरानी लैंसडाउन रोड घने कोहरे में डूबी हुई थी। सड़क के दोनों तरफ पाइन के लंबे पेड़, जिनके बीच से आती हवा एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। उसी सुनसान रास्ते पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार चला रहा था राहुल, जो अपने दोस्त की शादी से देर रात वापस लौट रहा था। शुरुआत में वो म्यूजिक सुनते हुए आराम से चला रहा था, लेकिन जैसे ही वो जंगल वाले हिस्से में पहुंचा, नेटवर्क गायब हो गया। कार के स्पीकर में सिर्फ हल्की स्टैटिक नॉइज आने लगी। राहुल ने रेडियो बंद किया, एक गहरी सांस ली और खाली सड़क पर नजरें जमा दी। कुछ मिनट बाद उसे सड़क के किनारे सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत दिखाई दी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, न हिल रही थी, न कोई इशारा कर रही थी। बस सड़क की तरफ पीठ करके खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल ने सोचा शायद किसी गांव की औरत होगी, पर इतनी रात इतने सुनसान जंगल में उसके मन में हल्की सी बेचैनी उठी। फिर भी उसने कार की स्पीड कम कर दी। जैसे ही कार पास पहुंची, अचानक उस औरत का सिर धीरे धीरे उल्टा घूमकर पीछे मुड़ गया, बिना शरीर घुमाए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस 2 काली, गहरी, खोखली आंखें, मानो गहराई में खींच लेने वाली खाई हों। राहुल की सांस अटक गई। उसने घबराकर ब्रेक दबाया, लेकिन अगले ही पल डर के मारे एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। कार तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ दूर गई ही थी कि एक जोर का झटका लगा, जैसे कोई भारी चीज उसकी छत पर कूद पड़ी हो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। छत पर किसी के रेंगने, घिसटने जैसी आवाज आने लगी। खर खर खर। अचानक सब शांत हो गया। राहुल ने राहत की सांस ली और आगे देखा, लेकिन उसके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर पेडल पर जैसे जम गया हो। कार तेजी से उसी ओर बढ़ रही थी। टकराने के ठीक पहले वो औरत धीरे धीरे हवा में धुएं की तरह घुल गई। राहुल चीख पड़ा। कार फिसली, सड़क से उतरी और एक छोटे पेड़ से जा टकराई। कुछ देर बाद वो बाहर निकला। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट भी कुछ ही फीट तक दिखाई दे रही थी। अचानक राहुल के कानों में पास से एक फुसफुसाहट आई। रुको। वो घबरा गया, इधर उधर देखने लगा। कोहरे में एक आकृति हिलती हुई दिखाई दी। वही औरत, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। राहुल कार की तरफ भागा, बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर वो औरत धीरे धीरे कार के पास आ रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की पर डरावनी मुस्कान थी। आखिरकार इंजन चालू हुआ और राहुल ने कार पूरी ताकत से आगे दौड़ाई। कुछ देर बाद उसे एक ढाबा नजर आया। वो तुरंत रुका और अंदर जाकर सांसें संभालने लगा। ढाबे वाले ने पूछा, क्या हुआ साहब, ठीक तो हो? राहुल ने कांपते हुए कहा, सड़क पर एक औरत सफेद साड़ी में। ढाबे वाला अचानक शांत हो गया, फिर धीमी आवाज में बोला, आप पहले आदमी नहीं हैं जिन्होंने उसे देखा है। वो बोला, कई साल पहले इसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी लाश 3 दिन तक नहीं मिली। तब से वो रात के समय इस सड़क पर दिखाई देती है। जो लोग उसकी तरफ देखते हैं या उसे लिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, उनके साथ हादसे हो जाते हैं। राहुल का शरीर सुन्न हो गया। ढाबे वाला बोला, अच्छा हुआ आप यहां रुक गए, वरना कोई नहीं जानता था कि आप सुबह तक बचते या नहीं।
रात के बाकी घंटे राहुल ने वहीं बिताए। सुबह होते ही वो आगे निकल गया, लेकिन उस दिन के बाद वो रात में उस सड़क पर कभी अकेले ड्राइव नहीं किया। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूमता रहा, वो औरत क्या आज भी किसी और का इंतजार कर रही है?